हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा चैनल अभी न्यू है, लेकिन हमारा जो मोटिव है आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज़ मिले, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मिले, जो कंसेप्ट है आपके क्लियर हो जाएं, आपको एग्ज़ाम में आसानी हो जाएगी ऑप्शन को पिक करने में। आई होप कि आपका जो एग्ज़ाम हो उसमें आप कामयाब हो, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए कि आपको हमारे जो एमसीक्यूज़ मिलेंगे, रोज़ मिलते रहेंगे, एक दिन में, 2 दिन में, जब भी आएंगे 10-10 की, 20-20 की एमसीक्यू सीरीज़ आएगी, वो आपको पहुंच जाए, आपको मिले और आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला वीडियो है आप जाके चेक कीजिए, ये हमारा उसका दूसरा पार्ट है। Who was the Prime Minister of J&K at the time of accession? जब हमारा यहाँ पे एक्सेशन हो गया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमारा 1947 में हुआ। उससे पहले यहाँ पे डोगरा रूल चल रहा था। डोगरा रूल का जो बंदा था वो था हरी सिंह, लास्ट रूलर जो थे वो थे हरी सिंह। ठीक है, और उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्यों करना पड़ा? क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेजन होने वाला था, इन्वेजन हुआ था, कुछ अफगानीज आए थे यहाँ पे हमला करने के लिए, यहाँ पे लोगों को मार रहे थे। तो यहाँ पे जो हरी सिंह थे उन्होंने हिंदुस्तान गवर्नमेंट के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया कि हम आपके साथ रहेंगे, हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें फिर सिक्योरिटी, अपनी फौज यहाँ पे तैनात की और जो इन्वेडर्स इन्वेड करने आए थे उनको हराया, और हम तब से इन्वेजन हिंदुस्तान के साथ है। ठीक है, तो जो हमारे तब के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, हमें क्या पूछना था, तब के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हमारे पास आंसर है शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला वाज द अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द 47 अपराइजिंग एंड एक्सेशन टू इंडिया। शेख अब्दुल्ला को फिर बनाया गया यहाँ का प्राइम मिनिस्टर। तब यहाँ पे सीएम नहीं होते थे, तब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते थे, जो अब सेंट्रल में आज होता है, स्टेट में होता है चीफ मिनिस्टर। तब यहाँ पे सीएम के बदले पीएम था। तो जब ये अपराइजिंग हुआ, खत्म, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ, तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया गया, वो बनाया गया शेख अब्दुल्ला को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, When was Article 370 abrogated? Article 370 को कब रिमूव किया गया? 2014 में, 2016 में, 2019 में, 2020 में। तो ये एब्रोगेट किया गया 2019 में। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, डेट देखेंगे, कौन सी डेट पे हुआ था। ये हुआ था ऑन 5 अगस्त 2019। आर्टिकल 370 और 35A were revoked and J&K recognized into UTs। तो क्या किया गया, 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A रिवोक किए गए, इनको निकाला गया और J&K को क्या बनाया गया, एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इसके लिए एक स्टेट थी JK एंड लद्दाख, फिर इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में चेंज किया गया, जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, जम्मू एंड कश्मीर वॉज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड एज ए यूनियन टेरिटरी। जम्मू एंड कश्मीर को कब यूनियन टेरिटरी बनाया गया? हमें एग्जैक्ट डेट चाहिए। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि 2019 में ये हो गया था, तो पहले 2 C और D ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, अब A और B रहते हैं। तो आंसर है हमारे पास 31 अक्टूबर 2019। तो एग्जैक्ट डेट आप याद रखिए एग्जाम के लिए, 31 अक्टूबर 2019 में यहाँ पे हमें यूटीज में तब्दील किया गया। क्वेश्चन क्या था, यूनियन टेरिटरी कब बनाई गई? ठीक है, हमें यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में तब बनाया गया, तब्दील किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, द ऋषि मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ। जो ऋषि मूवमेंट है हमारे पास, ये किससे एसोसिएटेड है? लाल दद से है, नून ऋषि से है, शेख हमजा मखदूम से है, या ऑल ऑफ दीज है? तो थोड़ा सा अगर आपको पता होगा, 2 ही ऑप्शन जिसको पता होंगे वो आंसर कर सकता है, क्योंकि जब भी किसी में 2 ऑप्शन से आप कंफर्म हो जाएंगे, तीसरा भी खुद ही आता है और ऑल ऑफ द
ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होता है। हमें पता है ऋषि मूवमेंट में जो लालदत भी थी, नंद ऋषि भी थे और फिर तो खुद ब खुद शेख हमजा मखदूम साहब भी आ गए। ठीक है, ऑल ऑफ दिस का आंसर रहेगा ऋषि ऑर्डर इज यूनिक टू कश्मीर, लीडर्स इंक्लूड, इसमें लीडर जो थे लालदत थी, नून ऋषि थी और शेख हमजा थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, द कैपिटल सिटी ऑफ अवंतीपोरा वाज बिल्ड बाय, अवंतीपोरा जो हमारे पास है सिटी है एक आज, तब ये कैपिटल सिटी थी, आज हमारे पास ये सिंपल एक सिटी है, ये किसने बनाई है, इसका जो फाउंडर है वो कौन है, अवंती वर्मन है, जयसिम्हा है, ललित आदित्य या हर्षा। तो अवंती वर्मा से अवंतीपोरा से अवंती वर्मन हमारा यहाँ बन जाता है, मिल जाता है, तो इसे आप आंसर ऐसे भी याद रख सकते हैं, अवंतीपोरा इज फॉर अवंती वर्मन। तो अवंती वर्मन ने हमें यहाँ पे कैपिटल सिटी ऑफ अवंतीपोरा बिल्ड करके दी है और इन्होंने कुछ टेम्पल्स भी बनाए हैं अवंतीपोरा में अपने ही नाम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, हु बिल्ड द फेमस मार्तन सन टेम्पल, जो हमारे पास मार्तन सन टेम्पल है ये हमारे पास मटन में है। ठीक है, मटन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग आता है, जहाँ से पहलगाम जाते हैं उसी रोड पे ये आगे पड़ता है। तो ये किन्होंने किसने बनाई, किसने बिल्ड किया जो फेमस मार्तन सन टेम्पल है, अवंती वर्मन, ललित आदित्य मुक्तापीड़ा, राणा आदित्य जयसिम्हा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ललित आदित्य मुक्तापीड़ा। मार्तन टेम्पल इज वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट एंशिएंट टेम्पल, ये बहुत पुराना और बहुत अच्छा टेम्पल है हमारा ऑफ कश्मीर, बिल्ड बाय ललित आदित्य ऑफ कारकोटा डायनास्टी। इससे हमारा और एक एमसीक्यू क्लियर हो गया कि ये कारकोटा डायनास्टी से बिलोंग करते थे ललित आदित्य और इन्होंने यहाँ पे मार्तन सन टेम्पल बिल्ड किया है। क्वेश्चन नंबर 17, Which dynasty ruled Kashmir immediately before the Shahmir dynasty? तो शामिर डायनास्टी से पहले यहाँ पे कौन राज करता था? ठीक है, बिफोर मीन्स उससे पहले, आफ्टर होता इसके बाद देखते, लेकिन आपको ये पॉइंट याद रखने हैं एग्जाम के लिए, वहाँ पे आपको ये दिमाग में रखना है कि बिफोर बोला गया, आफ्टर बोला गया, क्या बोला गया। आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, अगर ज़रूरत पड़े समझने के लिए 3 बार पढ़िए, लेकिन आपको क्वेश्चन समझना है कि पूछ क्या रहा है। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो है लोहारा डायनास्टी। लोहारा डायनास्टी, लोहारा रूलर्स गवर्नमेंट कश्मीर अंटिल रिंचन एंड शामिर राइज अराउंड। इससे पहले लोहारा यहाँ पे हुकूमत करते थे, रूल करते थे। जब रिंचन और शामिर का दौर आया, लोहारा खत्म, उनका जो रूलिंग पीरियड था वो खत्म हो गया और रिंचन और शामिर ने यहाँ पे 1320 से स्टार्ट किया अपना रूल करना, जो लास्ट तक रहा 1339। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, रिंचन बिलोंग टू विच रीजन ओरिजिनली। जो रिंचन है हमारे पास, जो कश्मीर के एक रूलर बन गए थे, जिन्होंने एक्सेप्ट किया, इस्लाम एक्सेप्ट किया और इन्फ्लुएंस हुए थे प्रीच से, बुलबुल शाह की प्रीच से इन्फ्लुएंस हुए थे, या पढ़ेंगे क्वेश्चन आएगा। तो ये कहाँ से ओरिजिनली थे, ओरिजिन कहाँ से था इनका, तो वो था तिब्बत। ठीक है, आंसर है यहाँ पे सी पार्ट तिब्बत। रिंचन, जिसे रिंचन भी बोलते हैं, रिंचना भी बोलते हैं, वाज अ तिब्बतियन प्रिंस हु लेटर बिकेम रूलर ऑफ कश्मीर एंड एक्सेप्टेड इस्लाम। ये एक तिब्बत का प्रिंस था जो एक रूलर बन गया कहाँ पे, कश्मीर में, और इन्होंने एक्सेप्ट किया, इस्लाम कबूल किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, हु कन्वर्टेड रिंचन टू इस्लाम। रिंचन को इस्लाम में कन्वर्ट किसने किया, किनकी प्रीचेस, किनकी नॉलेज से इन्फ्लुएंस हुए, किन से इन्फ्लुएंस हुए, इम्प्रेस हो गए और इन्होंने इस्लाम कबूल किया। ठीक है, आंसर है इसका हमारे पास बुलबुल शाह। बुलबुल शाह इन्फ्लुएंस्ड रिंचन टू एक्सेप्ट इस्लाम। पिछले क्वेश्चन में हमने यही डिस्कस किया कि बुलबुल शाह की प्रीच से ये इन्फ्लुएंस हो गए और इन्होंने एक्सेप्ट किया इस्लाम को। ही टुक द नेम सदरुद्दीन शाह। तो इन्हें इस्लाम मुस्लिम नाम दिया गया, इसके बाद नेम चेंज किया गया। जब इन्होंने एक इस्लाम एक्सेप्ट किया तो इनका नाम जो रखा गया सदरुद्दीन शाह रखा गया। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। जिन्होंने पहला नहीं देखा वो जाके प्लीज़ देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक सब्सक्राइब, एक लाइक
और कमेंट कीजिए, थोड़ा सा जो आपको लगता हो मेरे पढ़ाने में आप कमेंट कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, ठीक है। तो फेमस ऋषि मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, ऋषि मूवमेंट जो स्टार्ट ये किससे हुआ? लाल देद से हुआ, नंद ऋषि से हुआ, बुलबुल शाह से हुआ या मीर शमसुद्दीन इराकी? इसका जो आंसर है वो है नंद ऋषि। नंद ऋषि जो थे, जिनका नाम था शेख नूरुद्दीन नूरानी भी इन्हें कहते हैं, फाउंडेड द ऋषि ऑर्डर। इन्होंने ऋषि ऑर्डर को फाउंड किया। नोन फॉर सिंपलिसिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, जो ज्यादातर उस टाइम मशहूर था किससे? सिंपलिसिटी से और स्पिरिचुअलिटी से। सिंपलिसिटी मीन्स ज़्यादा ये हाव भाव नहीं दिखाते थे, सिंपल रहते थे एक नॉर्मल कॉमन इंसान की तरह। और स्पिरिचुअलिटी हो गया जो अपने ऊपर वाले से हर बार मांगता हो, दुआ मांगता हो, उससे लगाव हो, उसे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। ये था हमारा इट वाज ऑल फॉर टुडे। और हमारे 20 MCQs इसके कंप्लीट हुए JKSSB अड्डा के। इसमें मैं इंग्लिश भी कराऊंगा, हिस्ट्री भी, जियोग्राफी भी, पॉलिटी भी, कई आया तो कंप्यूटर के MCQs भी। मैं आपका जो JKSSB जो भी पोर्शन आता है JKSSB का, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा। एक्सेप्ट मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स होता है, रीजनिंग आता है, उन मैथ को छोड़ के मैं आपको हर एक पोर्शन यहाँ पे क्लियर करूँगा, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे कंप्यूटर हो, मैं आपको सब क्लियर करूँगा। बस आपको क्या करना है, आपको खाली एक सब्सक्राइब पे क्लिक करना है और एक लाइक करना है। थैंक यू।